राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे फागुन मास महात्म्य की कथा के 23वें अध्याय की कथा। बोली शंकर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। राजा मनु ने नर्मदा नदी की महिमा का वर्णन सुनकर अपने मंत्रियों को, सदस्यों को और सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सभी लोग राज की सामग्री लेकर शीघ्र ही नर्मदा नर्मदा नदी की यात्रा करो। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। उसके बाद राजा भी ब्राह्मणों के साथ देवदनित बंदित त्रिपुरी पुरी को गए। वहां पर रानियों और समस्त परिवार के साथ नर्मदा जी के जल का दर्शन करके वे जन्म भर के पापों से मुक्त हो गए। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के बाद राजा ने चंदन और पुष्प आदि से महादेव जी की पूजा की और नर्मदा के तट पर 10 योजन का विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले, यज्ञ कर्म में कुशल, चारों विद्याओं के ज्ञाता और विदज्ञ महर्षि और ब्राह्मण उस यज्ञ के लिए निमंत्रित किए गए। जैसे पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं का स्वरूप है, उसी तरह त्रिपुरी तीर्थ भी है। महाराजा ने उत्तम पूर्ण अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ कर दिया। उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया गया। देवराज इंद्र भी आए। मन ने अरज, पाद, मधुपर और विशर आदि देकर सबको संतुष्ट किया। वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ का कार्य हुआ। ब्राह्मणों को वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर प्रसन्न किया गया। देवता, पितृ, मनुष्य सभी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव राजा को वरदान देकर अपने अपने लोक को गए। इस तीर्थ में किया हुआ तप और दान सब कुछ अक्षय हो जाता है। इस प्रकार महातेजस्वी महात्मा मनु का यज्ञ जब पूर्ण हो गया, तब उन्होंने हाथ जोड़कर देवी नर्मदा से कहा। अजामनु ने कहा, हे देवी, हजारों चंद्र और सैकड़ों योग, सोमयोग का जो फल है वह तुम्हारे जल का पान करने मात्र से ही पुण्य देने वाले की समता नहीं कर सकता। तुमने संपूर्ण जगत को और समस्त चराचर जीवों को व्याप्त कर रखा है। जैसे आग रोई की ढेर को जला देती है, उसी तरह तुम्हारा जल स्नान, पान, स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य की अनेक जन्मों की पाप राशि को भस्म कर देता है। हे देवी, तुम पितरों के हित की कामना से स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आई हो। चारों प्रकार के जीवों को स्वर्ग लोक में पहुंचा जाओ। हे देवी, इस लोक में जो कोई भी नदियां और नाना प्रकार के तीर्थ हैं, उन सब की जननी तुम ही हो। तुम पितरों का उद्धार करने वाली पराशक्ति हो। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव सब जीवों पर समान रूप से पड़ता है, जैसे बादल अन्य के पौधे और खास पर समान रूप से ही जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी संपूर्ण विश्व पर समान रूप से स्नेह रखने वाली हो। हे गौरवमयी माता, आपको नमस्कार है। हे शुभ ब्रह्मा और बृहस्पति जी हजारों वर्षों तक लगे रहने पर भी तुम्हारे गुणों का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। राजा मनु के इस प्रकार के हुए सत्वन को सुनकर परम सौभाग्यशाली देवी नर्मदा ने कहा, हे महाभाग्य, कोई भी मनोवांछित वर मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तब महादेवी नर्मदा को नमस्कार करके राजा ने कहा, हे देवी, तुम संपूर्ण जगत को पवित्र करो और अयोध्या प्रदेश में अनेक नदियां प्रकट हो जाएं। देवलोक में गंगा आदि अनेकों सिताएं बहती हैं, ऐसा सुना जाता है। वे सब इस भूतल पर जिस प्रकार उतर आए, कोई वैसा उपाय बताइए। तब देवी नर्मदा बोली, हे राजन, त्रेता के प्रथम भाग में तुम्हारे कुल में भागीरथ नाम से विख्यात एक राजा होंगे। वे इस लोक में गंगा जी को लाएंगे। त्रेता के द्वितीय भाग में इस भारतवर्ष के भीतर कालिंदी, सरस्वती, सरयू, महाभागा, गंडकी आदि नदियां भी प्रकट हो जाएंगी। तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए भागीरथ के नाम पर ही श्रेष्ठता में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथी कहलाएंगे। भागीरथी के समान उनका एक दूसरा नाम भी होगा, जो जानवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। बोलिए देवी नर्मदा की जय हो। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन, त्रिपुर क्षेत्र में ही मरकटी तीर्थ है। मरकटी तीर्थ पूर्व भाग में परम उत्तम प्रभु तीर्थ स्थित है। कार्तिक की पूर्णिमा को इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहीं नरकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले हैं। उनके आगे बांस का वृक्ष दिखाई देता है। उसके पूर्व भाग में त्रिलोचन नाम के महादेव जी विराजमान हैं। उनके ललाट में स्थित त्रित्रिय नेत्र का दर्शन करके मुनि श्रेष्ठ भृगु ने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की।
रघु जी बोले, जो सब जीवों के भीतर उनकी आत्मा रूप से विराजमान हैं, समस्त भूतों के ईश्वर हैं, कल्याण और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, सबका पाप हर लेने के कारण जिन्हें हर कहा जाता है, जो कल्याण स्वरूप हैं, तेज स्वरूप हैं, पशुपति और अखिल विश्व के स्वामी हैं, जिनमें दोष मात्र का सर्वथा अभाव है, और जो नित्य विज्ञान आनंद स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मैं दूसरे का तिरस्कार करने से पाप से पराजित हूँ, उस पाप से आप मेरी रक्षा करें। हे परमेश्वर, इस क्षण भंगुर शरीर के प्रति मेरे मन में आत्मा अभिमान का उदय हो गया है, मैं देह को ही आत्मा मानने लगा हूँ। अतः कुमार की ओर दृष्टि रखने वाले मुझ दिन की आप रक्षा करें। हे प्रभु, मुझ दिन ब्राह्मण को ज्ञान देने के लिए आप उदित हो जाएं। आप तो सदा सर्वदा ही सबका कल्याण करने वाले हैं, फिर मुझ मूड को देखकर आप विलंब क्यों कर रहे हैं? हे हर, आप मेरी बढ़ी हुई तृष्णा को हर लें, मुझे स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्रदान करें। हे महेश्वर, आपके तीर्थ में जाने मात्र से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सदा ही मोह का और अनेक पापों का विनाश और संसार सागर से उद्धार करता है, परंतु मुझ भाग्यहीन ने उस पुण्य का संचय भी नहीं किया। महर्षि भृगु के द्वारा कहे हुए इस करुणा हृदय नाम के स्तोत्र का जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने प्रभु जी से कहा, हे विप्र, तुम्हारे मन में जिस जिस वर्ग की अभिलाषा है, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। आपको देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि भी प्रदान करूंगा। तब प्रभु जी ने कहा, हे देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो पृथ्वी पर ही मेरे ही नाम से एक तीर्थ की प्रसिद्धि हो। हे महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना है कि आप अपने को उस भृगु क्षेत्र में अवतरित करें और यहाँ सदा ही आपकी स्थिति बने रहे। प्रभु जी की बातें सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे विप्रवर, ऐसा ही होगा, तुम्हारे ही नाम से इस क्षेत्र की ख्याति होगी। हे राजन, इस भृगु क्षेत्र में 8 रुद्र बताए गए हैं। भृगु, शूली, वेद, चंद्र, मुख, अट्टहास, काल और कराली, इन सब के कारण भृगु क्षेत्र बहुत ही मनोरम और धन्य हो गया है। अयन, विषु, संक्रांति, ग्रहण, व्याधिपात, गज छाया, दिनशय आदि योगों में इस तीर्थ के भीतर जो स्नान, दान, होम, तर्पण और देव पूजन आदि किए जाते हैं, वे सभी अक्षय हो जाते हैं। जो भृगु क्षेत्र में स्नान करके वहां एक रात्रि निवास करता है, उसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सैकड़ों यज्ञ द्वारा भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। संयमी मनुष्य प्रभु तीर्थ की प्रदक्षिणा करके तत्काल ही शुद्ध हो जाता है और शिवलोक में प्रतिष्ठित रहता है। इस तीर्थ के महात्म्य से मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में मोहन नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व राज था। वह ब्रह्मा जी की सभा में स्थित होकर सदा ही उनकी आराधना करता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा को वहां उपस्थिति देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाई और यह देखकर मुनि ने श्राप दिया कि अरे, तुझे अपने सुंदर रूप का बड़ा ही अभिमान है, जा तू चित्रकुष्ठ हो जा, यानी चित्कबरिक कोर से पीड़ित हो जा। उस शाप से भयभीत होकर उस गंधर्वराज ने मुनि से कहा, हे विप्रवर, मुझ अज्ञानी पर प्रसन्न होकर आप अपने शाप को शांत कीजिए, इसके अंत का कोई उपाय बताइए। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे गंधर्वराज, तुमने मेरी स्तुति की, इसलिए मैं तुम्हें श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। तुम त्रिपुरी में नर्मदा नदी के तट पर जाओ, वहां पर समस्त भाव का नाश करने वाले साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। नर्मदा के उत्तर तट पर उनका स्थान भास्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें स्नान करने से तुम पर लगा हुआ श्राप निर्वित हो जाएगा। तब वह गंधर्व दुर्वासा मुनि को प्रणाम करके नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां पर विधि पूर्वक स्नान करके उन्होंने भगवान भास्कर की आराधना की। 3 रात तक आराधना होने पर चौथे दिन प्रातःकाल भगवान सूर्य ने कहा, हे महाभाग, तुम कोई मनवांछित वर मांग लो। तब गंधर्व ने कहा, हे देवेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा यह कोढ़ दूर हो जाए। तब भगवान सूर्य ने एवं अस्तु कहा और वह श्राप से मुक्त हो गया और उसके बाद दिव्य देह धारण करके अपने लोक को चला गया। हे राजन, भास्कर तीर्थ में पुत्र की कामना से सावित्री देवी की आराधना की जाती है। यहाँ स्नान करके सूर्यदेव का पूजन करने से मनुष्य पुत्रवान और रोग मुक्त हो जाता है। दक्षिण भाग में
कोटेश्वर महादेव हैं। उनका विधि पूर्वक पूजन करने से मनुष्य को कोटि लिंगों की पूजा का फल प्राप्त होता है। जो स्वाधीन या पराधीन होकर भी वहां पर प्राणों का त्याग करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, कोट तीर्थ के दक्षिण भाग में नर्मदा नदी के तट पर ही सोम तीर्थ है, जो भगवान सोम द्वारा आराध्य है। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती है वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। सोमदेव के दक्षिण भाग में चक्रेश्वर महादेव विराजमान हैं। पूर्व काल में देवराज इंद्र ने वहां पर संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। वहीं पर ब्रह्मकुंड नाम से एक प्रसिद्ध दूसरा तीर्थ है, जहाँ पर नर्मदा नदी की धारा उत्तर की ओर बहती है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं। हे राजन, वहां पर स्नान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाते हैं। अमावस्या तिथि में व्यतिपात योग में वहां तिल और जल की अंजलि देने से और श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। हे राजन, जहाँ उत्तर वाहिनी नर्मदा, पश्चिम वाहिनी गंगा और पूर्व वाहिनी सरस्वती प्राप्त हो, उस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। ब्रह्मकुंड के उत्तर भाग में सनातन देव, लक्ष्मीपति भगवान, मधुसूदन, अम्बरीश नाम से विख्यात हैं। हे राजन, जो एकादशी को वहां स्नान करते हैं, भगवान की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक को जाता है। उसी के पश्चिम भाग में हंस तीर्थ है। वहां भी स्नान करके जो श्राद्ध और दान करता है, वह उस तीर्थ के प्रभाव से दोबारा जन्म नहीं लेता। उसके पश्चिम भाग में महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है, जिसकी विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य भगवान शिव के लोक में जाता है। वहां पर मातृ तीर्थ नाम से प्रसिद्ध जो पुण्य स्थान है, उसमें मातृ स्वरलिंग प्रतिष्ठित है। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पश्चिम भाग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग है। उसी के समीप सब पापों का नाश करने वाले सिद्धेश्वर तीर्थ है। वहां स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उनका संसार में जन्म नहीं होता। पौष मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य स्वर्ग लोक में आदर प्राप्त करता है। वहां के उत्तर भाग में विश्व विख्यात संगम तीर्थ है। वहां गंगा, यमुना और नर्मदा नदी का नित्य संगम जानना चाहिए। राजन, उसमें स्नान करने वाले को अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। उस तीर्थ में पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, वह उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। तब राजा ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस तीर्थ में गंगा और यमुना कैसे आई? यह प्रसंग आप मुझे विस्तार से कहिए। राजा के प्रश्न के उत्तर में मार्कंडेय जी ने क्या कहा, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।